भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, सियावर रामचंद्र भगवान की। रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। माता जानकी की, माता जानकी की। विजयादशमी के आज के इस पावन अवसर पर गोरखपुर की इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान के आयोजन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जगतगुरु श्री सतवा बाबा श्री संतोषाचार्य जी महाराज, कालीबाड़ी के श्री महंत और जो इस रामलीला में स्वयं भी मारीच का पात्र बनकर के इस आयोजन में भागीदार बन रहे हैं, श्री रविंद्रदास जी महाराज, गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद और जिन्हें इस रामलीला में कोई पात्र नहीं मिल पाया, श्री रविकिशन जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, आर्यनगर रामलीला समिति के महामंत्री श्री पुष्पदंत जैन जी, उपमंत्री श्री दीप अग्रवाल जी, राजीव रंजन अग्रवाल जी, कीर्ति रमन दास जी, कोषाध्यक्ष मनीष अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, पार्षद शाश्वत अग्रवाल जी, अनुराग गुप्ता जी, विकास जालान जी, सुधीर जैन जी, महेश पोद्दार जी, और आज के इस रामलीला आयोजन के इस कार्यक्रम में आयोजन समिति के सभी पदाधिकारीगण, सभी संतजन और भारी संख्या में उपस्थित इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में सभी श्रद्धालु भक्तजन और उपस्थित बहनों और भाइयों, सनातन धर्म का पावन पर्व आज विजयादशमी है। हजारों हजार वर्ष पूर्व अधर्म, अन्याय और अत्याचार के पर्याय
रावण पर विजय प्राप्त करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जिस राम राज्य की स्थापना का शंखनाद किया था, वह धर्म, सत्य, न्याय पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था थी जो हर देश, हर काल और हर परिस्थिति पर सदैव सही और अक्षरशः सही बैठती है। सनातन धर्मावलंबी प्रभु श्री राम के इस उपकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए प्रतिवर्ष बुराई के प्रतीक, अधर्म के प्रतीक रावण का पुतला दहन करता है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अभिनंदन करके, उनकी जय जयकार करके श्री विष्णु के ईश्वरीय अवतार के रूप में उनका वंदन करता है, अभिनंदन करता है और उन्हें अपने जीवन की प्रेरणा मान करके आने वाले पीढ़ी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्श को उनके सामने रखता है। याद करिए, जब महर्षि वाल्मीकि को भी अपने योग्य पात्र को ढूंढना था तो उन्होंने नारद ऋषि से यही प्रश्न किया कि वह कौन हो सकता है, कौन चरित्र है जिस पर मेरी लेखनी चले, कौन वह चरित्रवान व्यक्ति है, कौन वह व्यक्तित्व है जिस पर मेरी लेखनी चल करके अपने आप को कृतार्थ महसूस करे और आम जन के लिए वह एक प्रेरणा बन सके, एक ऐसी कालजयी मौलिक कृति में देना चाहता हूं जो आने वाली पीढ़ी को युगों युगों तक अपना मार्गदर्शन देती रहे। और उसका उत्तर उन्हें स्वयं ही मिल गया जब उन्होंने अपनी ही लेखनी से लिखा कि रामो विग्रहवान धर्म, यानी राम साक्षात धर्म है, राम ही धर्म है, जो जो धर्म का आग्रह है वह सब राम में मौजूद है। और इसीलिए सनातन धर्मावलंबियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को श्री विष्णु के एक अवतार के रूप में मान्यता देकर के अपने जीवन में, अपने रोम रोम में, अपने हर श्वास में राम को अंगीकार किया। यह हर व्यक्ति जानता है, राम पर आधारित जब 1990 के दशक में एक धारावाहिक बना और उस समय के एक लोकप्रिय निर्माता निर्देशक श्री रामानंद सागर ने जब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया तो उससे पहले स्वयं स्वर्गीय श्री रामानंद सागर ने भी नहीं सोचा होगा कि यह सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। आप अनुमान करिए, जब टेलीविजन नहीं थे, संचार के माध्यम इतने सशक्त नहीं थे, तब दूरदर्शन पर रामायण सीरियल देश और दुनिया के अंदर देखने वालों की जो रीच थी वह 66 करोड़ से अधिक थी। 66 करोड़ से अधिक। अनुमान करिए, आज तक इतना लोकप्रिय धारावाहिक कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। यानी हर भारतीय घर में हर भारतीय ने
राम के जीवन को अपने जीवन के साथ जोड़ करके ये मान लिया कि राम की जो कथा है, ये कथा हम सबके लिए प्रेरणा है, हम सबके लिए एक आदर्श है। परिवार का परिवार सारा कार्य छोड़ करके रामायण सीरियल देखने के लिए बैठता था। और ये तो मैं 30 वर्ष पुरानी उस घटना का उल्लेख कर रहा हूं, 35 वर्ष पुरानी घटना का उल्लेख कर रहा हूं। आप दूर मत जाइए। कोरोना कालखंड में लॉकडाउन लगने के बाद सबसे लोकप्रिय कोई कार्यक्रम हुआ था, वह कार्यक्रम भी वही सीरियल जब दूरदर्शन पे फिर से चला था, तो वही कार्यक्रम सफलता की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा था। यानी 30 वर्ष के बाद भी रामायण के बारे में आम भारतीय के मन में वही आस्था, वही विचार था। और आज आपका ये जन सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है, आपकी उपस्थिति इस बात की गवाही दे रही है कि हर वर्ष आप रामलीला का आयोजन इस मंच पर देखते हैं और तब भी आते हैं क्योंकि राम कुछ न कुछ ऐसी मौलिक देन हरेक संवाद में हमें मिली जाती है जो हमारे जीवन में परिवर्तन का कारण बनती है। बहन और भाइयों, भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में हम सबके मन में जो श्रद्धा है, यही तो श्रद्धा हम सबको आगे बढ़ने और विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने के लिए एक नई शक्ति देती है, एक नई ऊर्जा देती है। और यही ऊर्जा हम सबकी ऊर्जा है, यही सनातन धर्म की ताकत है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। सनातन धर्म पर उस समय भी खतरा था जब स्वयं श्री विष्णु का अवतार प्रभु राम के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुए थे। उस समय भी रावण और उसके राक्षस इस पूरे भारत में जहां तहां आतंक फैला करके कहीं ताड़का, मारीच और सुबाहु के रूप में, कहीं खर और दूषण के रूप में और शूर्पणखा के रूप में, कहीं पर किसी अन्य रूप में भारत की ज्ञान की शक्ति को, भारत के वैभव की शक्ति को, भारत की युवा शक्ति को कोई दिग्भ्रमित कर रहा था। कोई ज्ञान की परंपरा के बाद हमारे ऋषि मुनियों को त्रस्त कर रहा था और कोई उस समय भी बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ था। और तब भगवान राम ने जब उस समय वन के दौरान ऋषियों ने अपनी व्यथाओं ने बताई, यद्यपि भगवान राम महर्षि विश्वामित्र ने इसकी शुरुआत मां जानकी के साथ स्वयंवर के पूर्व ही ताड़का और सुबाहु के वध के माध्यम से इसकी शुरुआत करवा दी थी। लेकिन वन में जब भगवान राम गए और वहां पे ऋषि मुनियों ने सबने बताया, वहां के नागरिकों ने बताया कैसे राक्षस उनका जीना हराम कर रहे हैं, कैसे भारत की ज्ञान की धरोहर को, संपदा को नष्ट करना चाहते हैं। तब भगवान राम ने एक संकल्प लिया था, निस्सरहीन करहु मैं भुजठाए प्रणकीन, यानी उनका ये संकल्प जो उन्होंने उस समय कहा था कि मैं अयोध्या के महाराज की आज्ञा से इस बारे में मैं संकल्प लेता हूं कि जब तक इस भारत की भूमि को राक्षस विहीन नहीं कर दूंगा, तब तक वापस अयोध्या में प्रस्थान नहीं करूंगा। और तब फिर आगे की कथा आपने देखी होगी, आगे के वृतांत को आपने सुना होगा, देखा है। राम लीलाओं के माध्यम से, रामायण सीरियल के माध्यम से, रामायण ग्रंथ के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से
आपने उन सभी कार्यक्रमों को देखा है। बहनों और भाइयों, ये केवल राम और रावण का युद्ध नहीं था। ये केवल त्रेता में होने वाला युद्ध नहीं था। ये हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में परिस्थितियां बदल जाती हैं, पात्र बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं, लेकिन ये द्वंद्व हमेशा होता है। क्योंकि ये द्वंद्व, ये जो संघर्ष में दिखता है, ये संघर्ष नहीं, इस संघर्ष से पैदा होने वाली ताकत ही हमारी सामर्थ्य होती है और यही हमारे विकास का आधार भी बनता है। अगर हम बैठ जाएंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे, जैसे अजगर के बारे में कहते हैं ना कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, अगर हम भी यही मान करके चल लें, अरे सब तो ठीक ही है, क्या होगा कुछ करने से, तो वे समाज और देश की व्यवस्था नहीं चल सकती, नहीं चल